जय गुरुदेव एवरीवन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे। जय हिंद चिल्ड्रंस, मैं आपकी कंप्यूटर टीचर किंजल मैम एंड हमारा चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करने वाले हैं। वो है इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड विंडोज 7। ओके, आपको MS वर्ड पता है जो आप स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड में सेकेंड स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। ओके, उसका प्रैक्टिकल भी पता है, वो कैसे चलाते हैं वो भी आप सभी को पता है, राइट। बट अभी हम जो विंडोज वर्ड हम जो देखने वाले हैं, MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट जो देखने वाले वो है विंडो और 2010 का वर्जन है। ओके, तो ये 2010 और 2007 जो हमने स्कूल में पढ़ा था वो आपको दोनों में डिफरेंस क्या है वो अब पता चल जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड 2010। इस चैप्टर में हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यूजेस ऑफ MS वर्ड 2010, starting MS Word 2010, parts of MS Word 2010, working with MS Word 2010. Okay, opening, saving, printing and closing a document. Okay, जैसे हम 2007 में करते हैं वैसे हम 2010 में कैसे करते हैं वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Let's start our chapter. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। आप सभी को पता है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें हम टाइपिंग करते हैं, राइट। वी यूज अ नोटबुक टू राइट अ वर्ड्स एंड सेंटेंस। सिमिलर MS वर्ड अलाउज टू यूज अ टाइप टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर। हम टाइपिंग जैसे करते हैं, लिखते हैं हमारी बुक में, ओके, सेंटेंस, वर्ड्स, लेटर्स, तो कंप्यूटर में लिखने के लिए आपको MS वर्ड अलाउ करता है लिखने के लिए, वो टाइपिंग के लिए होता है। इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आप सभी को पता है कि ये एक एप्लीकेशन है। ओके, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। एंड दैट्स हेल्प अस टू टाइप एंड एडिट द फॉर्मेट टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को एडिट करना है, फॉर्मेट करना है, कुछ टाइप करना है, यू कैन डू इट। ओके, फर्स्ट टॉपिक, यूजेस ऑफ MS वर्ड 2010। कहाँ कहाँ पे आप इसका यूज करोगे। MS वर्ड कैन बी यूज टू टाइप लेटर्स, स्टोरीज, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। ये सारी आपको टाइप करने के लिए यूज कर सकते हो। मेक चेंजेस इन द टेक्स्ट वाइल टाइपिंग आफ्टर टाइपिंग ऑल्सो। आपने कुछ टाइप कर लिया है, फिर आपको फिर से उसमें कुछ नया डालना है, कुछ एडिट करना है, स्पेलिंग गलत हो गए तो वो एडिट करना है, तो भी आप टाइपिंग करने के बाद भी उस पर एडिट कर सकते हो, राइट। कोई फाइल है मैंने आपको यहाँ से सेंड की है, आपके पास पहुँची है, उसमें आपको एडिट करना है तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देन गिव प्रेजेंटेबल लुक टू अ टेक्स्ट यूजिंग अ डिफरेंट कलर्स एंड स्टाइल्स एंड इफेक्ट्स। उसमें कई सारे टेबल्स एक्सेट्रा, कलर, स्टाइल, ये सारी चीज़ें आती है, तो वो भी आप अलग अलग प्रेजेंटेशन वहाँ पे दे सकते हो। इंसर्ट अ पिक्चर अ डॉक्यूमेंट, उसमें आपको पिक्चर्स डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो। चेक द डॉक्यूमेंट्स फॉर स्पेलिंग, ग्रामेटिकल एरर्स। आप वो डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग एरर्स है, ग्रामेटिकल एरर्स है तो उसको बाय मिस्टेक अंडरलाइन आ जाएंगी ग्रीन या तो रेड, ओके, तो उस पर आप चेक भी कर सकते हो स्पेलिंग मिस्टेक है तो। कॉपी एंड मूव द टेक्स्ट wherever required। ओके, कॉपी भी कर सकते हो उस टेक्स्ट का, ओके, और मूव भी कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह आप उसे ले भी जा सकते हो, तो ये उसका बहुत अच्छा यूज है। सेव द टेक्स्ट फॉर अ फ्यूचर यूज। ओके, आप उसे सेव भी कर सकते हो वो टेक्स्ट को। आपने अभी वो जो फाइल है वो इम्पोर्टेंट है, वो 10 ईयर के बाद चाहिए तो वो आप सेव करके रख दो, तो वो आपको 10 ईयर के बाद भी वहीं पे ही वो मिलेगी।
प्रिंट अ पार्ट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आपको कोई प्रिंट करनी है, कोई भी पार्ट्स का प्रिंट करना है तो वो आप कर सकते हो। ओके, तो ये उसके यूज थे एमएस वर्ड के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम करने वाले हैं वो है Starting MS Word Word. 2010. To तो ये है टू स्टार्ट एमएस वर्ड 2010। फॉलो दिस स्टेप्स, आपको ये फॉलो स्टेप करने। फर्स्ट स्टेप क्या है? क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार, जो टास्क बार पे स्टार्ट बटन होता है वहां पे क्लिक करो। देन स्टेप 2, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स आपको दिखाई दे रहा है तो वहां पे क्लिक मार्क कीजिए। ओके, तो वो हो जाए, फिर आपको सारे प्रोग्राम्स ओपन हो जाएंगे, राइट। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं, ओपन हो गए। उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला ऑप्शन होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें जाके आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 सिलेक्ट करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, या तो ऑल प्रोग्राम में आपको शॉर्ट में ही मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 10, तो आप डायरेक्टली भी उसे ओपन कर सकते हो, राइट। तो MS वर्ड 2010 विंडोज ओपन विथ अ न्यू डॉक्यूमेंट फॉर टू वर्क, ये देखो नया आपको मिल गया। ओके, मैं आपको बताती हूँ कि इसे क्या कहते हैं, उसके पार्ट्स। ओके, फर्स्ट वन, ये जो पूरा है ये रिबिन होता है, इट्स कॉल्ड रिबिन। ओके, उसमें सारे बहुत सारे फीचर्स है आपको इसे यूज करने के लिए। रिबिन के ऊपर जो मार्क्स होता है वो होता है क्विक एक्सेस टूल, जिससे क्विक हम कोई भी एक्सेस टूल बार ले सकते हैं। ओके, क्विक एक्सेस टूल बार, उसके ऊपर जहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट, सेव एज, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ओके, उसमें हमें 3 टैब्स मिलती है, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 टैब्स। देन सबसे ऊपर जहाँ पे हमने सेव किया होता है वो हमारा टाइटल बार, वो तो सभी में होता है। देन विंडो कंट्रोल बटन्स, 3 विंडो कंट्रोल बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, 2 स्क्रॉल व्हील, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स। ओके, जूम स्लाइडर, उसमें आपको जूम करना है। ओके, बहुत बड़ी 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 ऐसी स्क्रीन लगानी है, छोटे 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 ऐसे छोटी भी करनी है तो यू कैन डू इट, राइट। देन कर्सर, ये कर्सर है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, एंड स्टेटस बार, आपका पेज नंबर, ये सारा स्टेटस वो यहाँ पे दिखाएगा। क्लियर, तो ये पूरी स्क्रीन MS वर्ड 10 की जो है वो ऐसी होती है, सेम टू सेम हमारे विंडो वर्ड 2007 की भी ऐसी थी। ओके, MS वर्ड 2007 की भी ऐसी थी, 10 में भी सेम सेम है। ओके, तब उसके पार्ट्स हम यूज कर ले और देख ले। जब हमारा ऑनलाइन क्लास होगा तब मैं आपको ये चीज़ें सारी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी, ताकि आपको प्रैक्टिकली भी पता चले कि वो क्या होता है। लेट्स लर्न अबाउट द वेरियस पार्ट ऑफ MS वर्ड 2010 विंडोज। ओके, फर्स्ट वन टाइटल बार, सभी को पता है टाइटल बार, जहाँ पे नाम हम टाइटल देते हैं वहां पे होता है। इट्स अ डिस्प्ले द नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ओके, आपको प्रोग्राम्स या डॉक्यूमेंट्स के नेम जो होता है वो टाइटल बार पे होता है। व्हाट गिव्स अ टेम्पोररी नेम डॉक्यूमेंट 1 टू योर डॉक्यूमेंट, आप जब जब नया डॉक्यूमेंट लोगे ना तो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 2 3 XYZ आ जाएगा। ओके, बट आपको उसमें से सेव करना है तो सेव करने के बाद टाइटल बार पे वो नेम आ जाएगा। जनरली वहां पे डॉक्यूमेंट 1 होता है। ओके, ये है टाइटल बार। ओके, तो आपको समझ में आ गया टाइटल बार क्या है। यू कैन चेंज दिस नेम बाय सेविंग योर डॉक्यूमेंट विथ अ डिफरेंट नेम, आपको सेव करना है कोई नेम। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई डॉक्यूमेंट है, मैं वर्कशीट बना रही हूँ, उसका नेम मुझे स्टैंडर्ड 3rd चैप्टर 4th रखना है, तो मैं डॉक्यूमेंट 1 में से जब सेव करूंगी ना तब वो नेम जो सेव किया हुआ होगा वो वहां पे टाइटल बार पे आ जाएगा। ओके, देन क्विक एक्सेस टूल बार, आपको मैंने अभी दिखाया क्विक एक्सेस टूल बार, उसके नीचे आता है क्विक एक्सेस टूल बार, राइट। तो इट्स अ प्रेजेंट ऑन अ लेफ्ट ऑफ अ टाइटल बार की लेफ्ट साइड होता है। इट्स अ कंटेंट कॉमनली यूज बटन्स लाइक सेव, अनडू, रीडू एक्सेट्रा। ओके, सेव करना है, सेव एज, अनडू करना है, रीडू। ओके, तो ये सारी चीजें के लिए क्विक एक्सेस टूल बार होता है। देन रिबन, द रिबन इज लोकेटेड बिलो द एक्सेस टूल बार। ओके, रिबन उसके बिल्कुल बिलो नीचे होता है। इट इज अ मेडअप ऑफ टैब्स एंड ग्रुप्स, वहां पे टैब्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, राइट। ईच टैब हैज अ सेट ऑफ कमांड्स प्रेजेंट एज अ बटन, सारे टैब्स होते हैं वो बटन्स के थ्रू होते हैं। ओके, these buttons are a
फर्दर कैटेगराइज अ वेरियस ग्रुप, वो बटन सारा है ना कैटेगराइज कैटेगरी वाइज वहाँ पे रखे होते हैं, उसकी ये कैटेगरी है, उसकी ये कैटेगरी है, ओके फिर आप उसका यूज कर सकते हो। क्लियर एवरीवन, डन। तो ये है रिबन। रिबन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं और क्विक एक्सेस टूल बार उसके ऊपर होता है, रिबन के ऊपर, उसके नीचे रिबन होता है। ओके अब है रूलर। रूलर आप देख सकते हो ऊपर है जो यहाँ पे रूलर, ओके ऐसे। तो रूलर टू टाइप्स, देर आर टू रूलर्स है। हॉरिजॉन्टल रूलर्स अपीयर्स द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, आप जो टॉप में जो करते हो वहां पे दिखाई देता है आपका रूलर्स टॉप पे। एंड द वर्टिकल रूलर अपीयर्स ऑन लेफ्ट साइड, वो लेफ्ट साइड होता है, इस साइड रूलर, ओके। तो इट्स कॉल्ड रूलर। आप जो भी लिखते हो उसका रूलर वाइज भी रख सकते हो, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, आपका जो टाइपिंग है वो, तो वो रूलर से हम बता सकते हैं। मगर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, टू रूलर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल टॉप में होता है, वर्टिकल लेफ्ट साइड होता है। डन। अब नेक्स्ट है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। आपको मैंने बताया था कि ये दोनों स्क्रॉल बार है, आपको स्क्रॉल करना है लेफ्ट साइड राइट साइड या तो अप डाउन, तो वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का आप यूज कर सकते हो। ओके डन। तो ये इसीलिए होता है। तो द वर्टिकल स्क्रॉल बार इज लोकेटेड अलोंग द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन एंड इट्स यूज टू मूव योर डॉक्यूमेंट अप डाउन। आपको अप डाउन जाना है, ओके। मेरा बहुत सारा वर्क हो गया है, मैंने लिख लिया है, तो फिर मैं क्या करूँगी, मेरा जो है लिखा हुआ वो ऊपर चला जा रहा है, फिर मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो मैं उसे अप डाउन करूँगी तो वो वर्टिकल हुआ। फिर मेरा लेफ्ट साइड चले जा रहा है या तो राइट साइड जा रहा है, तो उसे मैं स्क्रॉल करूँगी तो वो हॉरिजेंटल हुआ। तो लेफ्ट राइट जो मुझे डॉक्यूमेंट्स में स्क्रॉल करना है तो वो मैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार का यूज़ करूँगी, राइट। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसीलिए होता है, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट राइट के लिए एंड वर्टिकल अप डाउन के लिए। क्लियर, डन, समझ में आ गया। देन नेक्स्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एरिया। आप सभी को पता ही है डॉक्यूमेंट एरिया टेक्स्ट एरिया है, जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा लिखना टाइपिंग जो भी कुछ है। जस्ट बिलो द रूलर इज अ लार्ज एरिया कॉल्ड द टेक्स्ट एरिया। ये सबसे बड़ा एरिया है जहाँ से हम लिखने स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पूरा व्हाइट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, वो टेक्स्ट एरिया है। यू टाइप योर टेक्स्ट और कंटेंट इन द टेक्स्ट एरिया। आप कुछ भी लिख सकते हो वहाँ पे जो आपको लिखना है। द ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन द अपर लेफ्ट कॉर्नर, आपको लेफ्ट में जो ये ब्लिंकिंग लाइन कॉर्नर दिखाई दे रहा है, ओके, टेक्स्ट एरिया में, इट इज अ कर्सर। क्या है वो? कर्सर है। और इंटरेक्शन पॉइंट as you type you text is displayed at the cursor location, ओके। वहां पे जो आप टाइप करोगे वो डिस्प्ले करेगा और कर्सर भी उसके साथ साथ आगे उसकी लोकेशन चेंज करता रहेगा, ओके, वो भी आपको इस स्क्रीन में दिखाएगा। डन एवरीवन। देन स्टेटस बार, इट शो द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स लाइक पेज नंबर, नंबर ऑफ पेज, लाइन्स, वर्ड्स, आपने क्या लिखा, कितने पेज लिखे, वो सारा वो स्टेटस देगा, वो है स्टेटस बार। जनरली हम सारे स्टेटस रखते हैं, ओके। तो ये उसमें स्टेटस बार मतलब कि उसमें वो सारा डॉक्यूमेंट का स्टेटस देगा, उसकी इंफॉर्मेशन देगा। क्लियर। तो ये उसका था स्टेटस बार का। देन टर्न योर पेज एवरीवन। अब है वर्किंग विथ MS वर्ड 2010। आपको अभी उसके साथ स्टार्ट करना है, ओके। आपको कुछ लिखना है, जैसे हम MS वर्ड 2007 में लिखते थे तो वैसे ही हम 2010 में भी लिखेंगे। मेरे पास विंडो 7 ही है, MS वर्ड 2007 है, 2010 भी उसके जैसा ही होता है। आप जैसे 7 यूज़ करते हो वैसे ही 10 का आपको यूज़ करना है। इन MS वर्ड वी क्रिएट अ डॉक्यूमेंट बाय अ टाइपिंग टेक्स्ट टाइप करना है। व्हेन द टेक्स्ट रीच द एंड ऑफ द लाइन द कर्सर ऑटोमेटिकली मूव द सेकेंड लाइन। उसमें क्या होता है, आप लास्ट में जब पहुंच जाते हो ना लास्ट टेक्स्ट में, ओके, जहाँ से आपकी लाइन खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली वो नीचे आ जाएगा, ओके। तो ये उसका है, सेकेंड लाइन में आ जाएगा वो। While typing text, we use a space bar, enter, delete and backspace keys frequently. आपको जनरली ये यूज ही करते हैं, एंटर देते हैं, डिलीट देते हैं, स्पेस बार देते हैं, बैकस्पेस देते हैं, जैसे स्पेलिंग गलत हुआ तो, ओके।
लेट्स लर्न हाउ टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। कैसे न्यू फाइल लेते हैं, जैसे हम 2007 वाले वर्जन में लेते थे वैसे ही आपको 2010 में लेना है। उसका भी शॉर्टकट की है कंट्रोल एन करोगे तो नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा, नई फाइल आ जाएगी, राइट। बट उसकी जो स्टेप है वो मैं आपको बता रही हूँ। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब, फाइल में जाना है, जो यहाँ पे फाइल होता है वहाँ पे जाना है, फाइल, देन न्यू ऑप्शन, फिर आपको न्यू का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाना है, फिर ऑप्शन आएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा कि हमें नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, एंड देन अवेलेबल टेम्पलेट्स। फिर अवेलेबल टेम्पलेट्स में बहुत सारे होंगे बट आपको उसमें से सिर्फ ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। देन क्रिएट, फिर आपको क्रिएट में जाके वो क्रिएट करना है तो आपको नया जो ब्लैंक है वो मिल जाएगा। और शॉर्टकट की तो सबसे इजी है, कीबोर्ड में CTRL यानी कि कंट्रोल के साथ एन प्रेस करोगे ना तो नया आ जाएगा। ओके, पहले फाइल में जाना है, फिर न्यू में जाना है, फिर उसमें से आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट करना है, एंड देन क्रिएट करके नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ये उसका है। व्हेन टाइपिंग द टेक्स्ट, आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हो तब कीप ऑन द टाइपिंग द टेक्स्ट, यू विल फाइंड एट द कर्सर ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू द नेक्स्ट लाइन। फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी, लाइन वाइज लाइन वो नीचे जाता रहेगा। एंटर नहीं करोगे तो फिर भी वो अकेला ही नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा जब उसकी लाइन खत्म हो जाएगी तब। प्रेस एंटर की ओनली टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। ओके, जब आपको नई लाइन स्टार्ट करनी है ना तब आपको एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी। ओके, तो उसके लिए आपको एंटर का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वहां से वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। देन सेव डॉक्यूमेंट, आप सभी को पता है डॉक्यूमेंट सेव कैसे करते हैं। सेम टू सेम जो हम 2007 में करते थे ना वैसी ही चीज आपको आपके 2010 वाले में करनी है। सबसे इजी है सेव करना भी। मैं आपको स्टेप वाइज दिखा रही हूँ और उसकी सेव करने की कंट्रोल S है। आपको शॉर्टकट की याद रखनी है तो वो स्टेप आपको याद रखने नहीं पड़ेंगे। ओके एवरीवन, कंट्रोल S जो है उसकी सेव करने की शॉर्टकट की है। पहले कंट्रोल के साथ S दबाओगे तो सेव करने वाला जो ऑप्शन आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। रेडी एवरीवन, पहले आप स्टेप देख लो, सेविंग अ डॉक्यूमेंट। वेन यू हैव अ फिनिश टाइपिंग योर डॉक्यूमेंट, आपने सब अपना काम खत्म कर लिया, टाइपिंग कर लिया, यू नीड अ सेव इट फॉर अ फर्दर यूज, आपको दूसरी बार उसका यूज करना है तो आपको सेव करना जरूरी है। वो टाइपिंग आपको चाहिए तो वो सेव करना ओके जरूरी है। टू सेव योर डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड फॉलो दिस स्टेप, आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट वन, फाइल में जाना है, यहाँ पे गए हम। देन सेव में या तो सेव एज में, ओके सेव में गए हम। यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द सेव आइकॉन, सेव का आइकॉन्स है वहां पे भी जा सकते हो और सेव लिखा वहां पे भी जा सकते हो। ओके, देन स्टेप 3, गिव अ फाइल नेम बॉक्स। ओके, यहाँ पे फाइल नेम आया, फाइल नेम बॉक्स में आपको उसका नेम लगाना, डॉक्यूमेंट 1 लिखा होगा वो हटा के आपको जो भी नाम लिखना है वो आपको लिख के सेव बटन पे क्लिक कर देना है। क्लियर, पहले फाइल नेम एंड देन सेव, और या तो कंट्रोल S से भी कर सकते हो। फाइल में जाके सेव में जाके जो फाइल नेम है उसमें हटा के आपको जो रखना है वो रख के सेव कर दो, आपका हो गया सेव डॉक्यूमेंट, आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गया। या तो कंट्रोल S से भी हो सकता है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली ऐसा ओपन हो जाएगा, फिर आपको सिर्फ नेम ही टाइप करना पड़ेगा। रेडी, देन ओपनिंग अ सेव डॉक्यूमेंट। चलो, मैंने लास्ट टाइम जो सेव किया था वो भी मुझे आज ओपन करना है। ओके, तो मैं वो कैसे ओपन करूंगी वो आपको यहाँ पे रखना है। ओपनिंग अ सेव डॉक्यूमेंट, टू ओपन एनी सेव डॉक्यूमेंट फॉलो दिस स्टेप, आपको फॉलो करने पड़ेंगे ये स्टेप। पहले तो आपको फाइल टैब में जाना है, फाइल में जाओ, फिर ओपन वाला ऑप्शन, सेकेंड स्टेप ओपन। सेव करने के लिए हम सेव में गए थे, ओपन करने के लिए ओपन में जाएंगे, न्यू लेने के लिए हम न्यू में गए थे। ओके, जो भी करना है वो उसके लिए हर एक का ऑप्शन है। सेव करने के लिए सेव में गए थे, न्यू लेने के लिए न्यू डॉक्यूमेंट में गए थे, ओपन करने के लिए ओपन में जा रहे हैं। ओके, तो क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन, ओपन में गए। फाइंड द फाइल टू बी ओपन, द क्लिक ऑन ओपन बटन। ओके, ओपन में हम क्लिक करेंगे, फिर हमारे जो भी फाइल चाहिए हमें, ओके कोई भी सेव की हुई फाइल हमारी होगी उस पर क्लिक करो, फिर ओपन करो, आपका जो फाइल आपको चाहिए था वो ओपन हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने माई
सेल्फ लिखा था और उसका नेम मैंने माई सेल्फ दिया था, वो मुझे चाहिए, तो मैं फाइल में जाके ओपन में जाके माई सेल्फ पे क्लिक करूँगी, फिर ओपन करूँगी तो हो जाएगा। उसका शॉर्ट है कंट्रोल ओ, ओके, उसका शॉर्टकट की कंट्रोल ओ है। आप उसे कंट्रोल ओ से आप सारी चीज़ें ओपन कर सकते हो। ओके, ओपनिंग अ सेव डॉक्यूमेंट, ओपन कर सकते हो सेव की हुई डॉक्यूमेंट। ओके एवरीवन, डन। सो इजी, तीनों की शॉर्टकट की भी इजी है। चलो अब लास्ट टॉपिक है हमारा प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। आपने जो लिखा है ना उसका प्रिंट लगाना है, निकालना है आपको। ओके, तो आप प्रिंट कैसे निकालोगे, तो उसके भी आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। उसका स्टेप में फर्स्ट ऑप्शन है क्लिक ऑन प्रिंट बटन। आपको फाइल में जाके प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। ओके, तो फाइल में जाके आपको प्रिंट में जाना है, या तो डायरेक्टली आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल सकता है। ओके, तो वो होता है प्रिंट, फाइल टैब में जाके प्रिंट में, या तो क्विक एक्सेस टूल बार में भी आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फाइल में जाओ, फिर प्रिंट का ऑप्शन दबाओ, फिर प्रिंट लिखा है, जितनी भी आपको कॉपी चाहिए उसका कॉपी पे आप 2 कॉपी, 3 कॉपी, 1 कॉपी, उसके बाद आप प्रिंट ऐसे क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट की प्रिंट निकल आएगी। ओके, सो इजी, आपको समझ में आया। आपकी बुक में भी आपके उसे स्टेप दिए हैं। क्या करना है, फाइल में जाके प्रिंट में, और फिर प्रिंट में जो प्रिंट का बटन होता है वो प्रेस करोगे तो वो प्रिंट निकलने लगेगी, जो आपका प्रिंटर उसके साथ लगा है तो, अदरवाइज नहीं। हाँ, प्रिंटर लगा है तभी तो प्रिंट निकलेगी ना, अदरवाइज कैसे निकलेगी। अब है क्लोजिंग एमएस वर्ड, कैसे क्लोज करते हैं वो। टू क्लोज डाउन एमएस वर्ड प्रोग्राम्स फॉलो दिस स्टेप, कैसे बंद करते हैं। क्लिक ऑन फाइल टैब, आप फाइल में भी जा सकते हो और एग्जिट, और बाहर भी निकल सकते हो, एग्जिट में जाके बाहर निकल सकते हो। आपको जो करना है ना उसके लिए फाइल में ही जाना पड़ेगा। सेव करना है तो फाइल में जाओ, न्यू लेना है फाइल में जाओ, सेव किया हुआ प्रोग्राम आपको ओपन करना है फाइल में जाओ, प्रिंट निकालनी है फाइल में जाओ, बंद करना है, एग्जिट होना है फाइल में जाओ। ओके, या तो फिर जो मिनी क्लोज का ऑप्शन होता है हमारे कंप्यूटर में, क्लोज का ऑप्शन, उससे भी आप आपका जो विंडोज 10 है 2010 वो आप बंद कर सकते हो। क्लियर एवरीवन, डन, समझ में आ गया आपको। तो ये हमारा चैप्टर था, जैसा हमारा 2007 है वैसे ही 2010 है। ओके, मेरे पास अभी 2007 है बट दोनों के फीचर्स मोस्टली सेम आ रहे हैं, तो मैं आपको उसके सारे फीचर्स मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर में मेरे लैपटॉप में शेयर स्क्रीन करके दिखाऊंगी। क्लियर एवरीवन, तो आज का चैप्टर हम यहाँ तक ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एवरीवन।